हेलो दोस्तों आज मैं आप सभी को ये आरआरबी ठीक है आरआरबी सीबीटी 2018 के जितने भी भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन हैं यानी कि फिजिक्स से जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहा हूँ। यानी कि प्रीवियस जितने भी फिजिक्स का जो जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि सीबीटी 2018 में रेलवे एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है सभी आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने आपको 3 वीडियो बता चुके हैं। आज है जो ये चौथा वीडियो है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन के साथ है। देखिए पहला नंबर ये क्वेश्चन है। ठीक है, ध्रुवीय प्रक्रिया अभिलक्षण है तो यह है प्रकाश तरंग का। ठीक है, ध्रुवीय प्रक्रिया अभिलक्षण है जो ये प्रकाश तरंग का है। अगला नंबर है बॉल पेन कार्य करता है। बॉल पेन के जो कार्य करता है केशिकत्व एवं पृष्ठ तनाव पर यह कार्य करता है बॉल पेन। ठीक है, चलिए अगला है ध्वनि के स्तर को माप सकते हैं माप को क्या कहते हैं तो इसे डेसिबल कहते हैं। ठीक है, ध्वनि के जो स्तर को मापा जाता है वो डेसिबल से। ठीक है, अगला नंबर है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए तो इसका होना चाहिए 0 होना चाहिए। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध तो ये 0 होना चाहिए। अगला नंबर है हरा बल्ब लगे हुए कमरे में लाल कपड़ा दिखाई देता है तो ये काला दिखाई देता है। एक्स किरणें के निर्माण में बौछार की जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, एक्स किरणें के निर्माण में ये इलेक्ट्रॉन की बौछार की जाती है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बहता है। अगला नंबर है बर्नौली का प्रमेय प्रयुक्त होता है तो ये द्रवों के बहाव के लिए। ठीक है, द्रवों के बहाव के लिए। अगला नंबर है डॉपलर प्रभाव संबंधित है। डॉपलर प्रभाव है जो ये ध्वनि से यह संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं क्वेश्चन में। चलिए अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए डॉपलर हो गया तो उसके बाद ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वो ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ठीक है, देखिए जो ऊनी का जो कपड़ा है ये ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ठीक है, इसी कारण सूती वस्त्रों की अपेक्षा जो ऊनी कपड़ा है ये ज़्यादा गर्म होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है वस्तुएं दिखाई देती है क्योंकि उन पर से प्रकाश आँखों की ओर परावर्तित होता है। ठीक है, इसी कारण हम लोग वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा तो ये कम होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है जड़त्व घूर्णन व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है तो ये टॉर्क होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है जड़त्व अघूर्णन व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है ये टॉर्क होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक तो ये ऊर्जा का है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मात्रक है ये ऊर्जा का है। अगला नंबर है एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण होता है तो ये 0 डिग्री होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है ऊष्मा विकिरणों की वेग गति होती है तो ये प्रकाश के बराबर होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि ये वायु जो दाब होता है वो घट जाता है, इस कारण वो ऊपर जाकर फट जाता है। ठीक है, क्या हाइड्रोजन जो भरा गुब्बारा होता है ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? क्योंकि उससे वायु दाब घट जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है मानव कान सुरक्षित रूप से सहन कर सकते हैं तो ये ध्वनि के 120 डेसिबल को वह सहन कर सकते हैं मानव कान। ठीक है, चलिए हम लोग का जो कान होता है वो 120 डेसिबल को ये सहन कर सकता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है रॉकेट इंजन और जेट इंजन में भिन्नता का कारण है क्योंकि उनके कार्य सिद्धांत पूर्णतः भिन्न होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है तड़ित की चमक की गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि वह प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। ठीक है, प्रकाश की गति हो जाए ध्वनि से अधिक के कारण ये जो बादल चमकता है, ठीक है, और आवाज़ देता है ना तो ये गर्जन सुनाई देने से पहले
वो क्या होता है, पहले ध्वनि अधिक देखते, लाइट देखते हैं, ठीक है, पहले लाइट देखते हैं, उसके बाद आवाज़ सुनते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये उत्तर दक्षिण दिशा में, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, मैनोमीटर से मापन किया जाता है, तो ये ध्वनि के वेग का, ठीक है, मैनोमीटर से ध्वनि का वेग को मापन किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊष्मा चालक धातु है, तो ये चांदी, ठीक है, सर्वाधिक ऊष्मा चालक धातु हो गया ये चांदी हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन है, पौधे के प्रकाश की ओर झुकने की क्रिया को कहते हैं, तो ये प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं, ठीक है, प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। चलिए अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, तो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, ठीक है, रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है, रेक्टिफायर का प्रयोग। चलिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है डीसी को एसी में करने के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि मच्छरों को भगाता है, ठीक है, क्योंकि यह मच्छरों को भगा देता है। क्यों भागता है? क्योंकि उससे पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। मृग तृष्णा बनने का कारण, तो ये मृग तृष्णा बनता है, तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग तृष्णा बनता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, प्रकाश का रंग निश्चित करता है, निश्चित किया जाता है, तो ये उसकी तरंगदैर्घ्य पर, ठीक है, प्रकाश का जो रंग है उसके तरंगदैर्घ्य पर ये निर्भर करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम का सबसे ऊपर होता है, तो ये लाल रंग होता है, ठीक है, स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर लाल रंग होता है। अगला नंबर है, ऑप्टिकल फाइबर बना होता है, तो ये रेशम एवं कांच से। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, तो ये न्यूटन ने दिया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो ये न्यूटन ने दिया। शीशे में प्रकाश का वेग होता है, तो ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है शीशे में प्रकाश का वेग। अगला नंबर क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो जेल वेयर्स ने किया टेलीविज़न का आविष्कार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में ये अत्यल्प है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करता है, ठीक है, सफ़ेद जो वस्त्र होता है, सफ़ेद जो कपड़ा होता है वो ताप का कम अवशोषण करता है, यही काला कपड़ा होता है जो ये अवशोषण ज़्यादा करता है, ठीक है, ताप का। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, परम ताप का वह शुरुआत बिंदु क्या है जहाँ सभी आणविक गति बंद होती है? इसको बोलते हैं परम शून्य, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, तार खींचने योग्य सबसे नमनीय है, तो ये सोना, ठीक है, तार खींचने योग्य सबसे जो नमनीय यानी कि नरम होता है, तो ये सोना होता है। विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक, तो ये चांदी हो गया, ठीक है, विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक कौन हो गया? तो ये चांदी हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन है, घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं, तो ये kWh यूनिट में, ठीक है, यानी कि किलोवाट आवर में ये दर्शाते हैं। अगला है, एक फ्यूज तार का उपयोग होता है तो अत्यधिक धारा प्रभाव के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग प्रयुक्त किया जाता है, तो ये जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का देता है, क्यों धक्का देता है? तो ये प्रतिक्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसी कारण बंदूक में जब गोली दागते हैं तो वह पीछे की ओर धक्का देता है, ठीक है। नंबर क्वेश्चन है,
ठीक है। जब किसी भारी नाभिक के टूटने से दो छोटे नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होता है। इस क्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। अगला नंबर क्वेश्चन है, निकट की वस्तु नहीं देखने पर हुए दोष को क्या कहते हैं? तो ये दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो निकट की वस्तु नहीं दिखता है तो उन्हें दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, दूरदृष्टि दोष के कारण निकट की वस्तु किन्हीं को नहीं दिखाई देता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मैडम क्यूरी आविष्कारक थे तो ये रेडियो एक्टिविटी के, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के आविष्कारक कौन क्या था? तो ये मैडम क्यूरी ने किया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण, इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर घूमता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, परम ताप मापा जाता है ये केल्विन स्केल से। ठीक है, परम ताप है जो केल्विन स्केल से मापा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, दाब मापा जाता है तो ये मिलीबार स्केल से। अगला नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि यह संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने आप सभी को फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन था आपको इस वीडियो में आपको बताए हैं। ठीक है, अब मिलते हैं फिर इसका अगला वीडियो में।